आज हम लोग आप लोगों को गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। और यह आंदोलन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। हमेशा क्यूज कंपटीशन में भी काम आएगा आप लोग को, और विभिन्न तरह के कंपटीशन के एग्जाम में, बैंक, रेलवे, एसएससी, टीचर्स, विभिन्न तरह के एग्जाम में भी काम आएगा। अगर जिनको ये वीडियो पसंद आएगा वो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आगे हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। पहला आंदोलन क्या लिखवाए थे बुआ? गांधी जी सबसे पहले अफ्रीका गए। गांधी जी अफ्रीका गए। अफ्रीका कैसे गए गांधी जी? गांधी जी अफ्रीका तैर के गए। तैर से याद रखेंगे 1893 तैर के गए, इसलिए 1893 ईस्वी याद रहेगा। तैर के गए 1893। उसके बाद क्या है? गांधी जी का पहला सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ तो अच्छे तरीके से हुआ। सबसे पहले सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह था तो पहला काम सबका अच्छे ढंग से होता है, और गांधी जी का वैसे हर काम अच्छे ढंग से हुआ था। तो पहला सत्याग्रह अच्छे ढंग से हुआ, इसलिए इसको कैसे याद रखेंगे? अच्छे से 1906। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर पे क्या था? गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी भारत लौटे। भारत लौटे गांधी जी तो कैसे गए थे? तैर के गए थे। और लौटे कैसे? तैर के ही लौटे। तो कितना दिन में लौटे गांधी जी? 15 दिन में लौटे। तो क्या हो जाएगा? 1915। इसको देखते हुए गांधी जी जब 15 दिन में अफ्रीका से लौट आए, इसको देखते हुए अंग्रेज बड़ा खुश हुए कि वाह, इतना दूर से यूरोप से कोई आदमी, लंदन से कोई आदमी 15 दिन में ही लौट आया, वो भी तैर के। तो गांधी जी को एक उपाधि देने का वादा किया, जिस उपाधि का नाम क्या था? केसर हिंद। ये भी कब मिला? जब गांधी जी लौटेंगे तभी ना उसको दिया जाएगा उपाधि। तो उसी डेट में दिया गया 1915। उसके बाद क्या होगा? साबरमती। हाँ, जब गांधी जी लौटे तो लौटने के बाद सबसे पहले आश्रम बनाएंगे ना, घर बनाएंगे अपने रहने के लिए। ये सिर्फ इमेजिनेशन है, कल्पना करने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। तो गांधी जी आश्रम बनाए रहने के लिए। आश्रम बनाने में वक्त लगता है, समय लगता है, इसलिए आश्रम श्रम से 16 आश्रम 1 साल लगेगा बनाने में। तब गांधी जी लौटे, उनको क्या मिला? केसर हिंद की उपाधि मिला। उसके बाद 1916 में वह आश्रम बनाया, याद रहेगा। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए नाम में ही तुम लोग का डेट छुपा हुआ है। जिस तरह सत्याग्रह, सत्याग्रह से लग रहा है 17, सत्याग्रह से लग रहा है 17, तो क्या हो जाएगा? 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। उसके बाद है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। हम लोग जानते हैं कि बउआ मिल में मजदूरी करने का न्यूनतम आयु होता है 18 वर्ष से ऊपर। लेकिन गांधी जी जब यहाँ आए थे तो गांधी जी को पता चला कि मिल में 18 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चों को अंग्रेज खटवा रहे हैं। तो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए वह अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन को क्या करने लगे? घेराव करने लगे, आंदोलन करने लगे। तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खटवा रहे थे, इसलिए यह कब हुआ? 1918 करेंगे ना, 1918 से 1918 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खटवा रहे थे 1918। उसके बाद अहमदाबाद ये तो हो गया। उसका खिलाफत आंदोलन। उसके बाद गांधी जी जो है ना, क्या हो गए? खिलाफ हो गया। बच्चा को खटवाएंगे 18 साल से कम उम्र के बच्चा को, तो कोई भी अच्छा आदमी खिलाफ हो जाएगा। किसके खिलाफ हुआ? अंग्रेज के खिलाफ हुआ। तो जब खिलाफ होंगे तो देखिए, खिलाफ होंगे तो खिलाफ में बट जाता है। जब भाई भाई का भी झगड़ा होता है तो चीजों को बांट दिया जाता है बराबर बराबर। 19 को क्या था? अंग्रेज था, और 19 को भारतीय था। दोनों बट गया तो इसलिए इसको याद रखेंगे 1919। उसके बाद है असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। पहले खिलाफ हो गए, उसके बाद गांधी जी कहे बस अब हमसे न होगा, तुम लोग का सेवा पानी, अंग्रेजों का सेवा पानी अब हमसे न होगा। तो खिलाफत के बाद आप कहें कि बस अब हमसे न होगा, असहयोग आंदोलन। बस से याद रखेंगे क्या हो जाएगा? बस से 20। उसके बाद पहले खिलाफ हुए, उसके बाद अंग्रेजों का गुलामी करना सबको कहा कि बंद कर देने के लिए। अब बताइए, सब लोग आप
कोई लोग मेहमान है अगर आपके यहाँ आते हैं और हमेशा उसको अच्छा अच्छा चीज बना के खिलाइएगा तो हमें आपके यहाँ से उसको जाने का दिल करेगा नहीं। इसलिए उसको करेला खिलाइए। क्या खिलाइए? करेला। आज ही होंगे परेशान होंगे चले जाए। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन में उसको करेला खिला रहे थे, यानी बस बोल दी कि अब हमसे खातिर बात अंग्रेजों का नहीं होगा। तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। क्या ज्वाइन किया? कांग्रेस में अध्यक्षता लिया, उसमें का वो मेन आदमी बना। जब कांग्रेस में मेन आदमी बना तब वो बोला कि अब हम 24 घंटे काम करेंगे। कितना घंटा काम करेंगे? 7 दिन में हम 24 घंटा काम करेंगे, जिससे हम लोग को अंग्रेजों से क्या मिलेगा? निजात पा जाएंगे। ठीक है ना, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो 24 घंटा काम करने से याद रहेगा कांग्रेस में जब ज्वाइन हुए तो 1924। उसके बाद दांडी मार्च। दांडी का मतलब होता है नमक आंदोलन। नमक आंदोलन यानी कि नमक आंदोलन करने के लिए हम लोग याद रखेंगे ऐसे कि वहाँ 30 आदमी गए थे। कितना आदमी गए थे? और सब क्या लेकर के गए थे? डंडा लेकर के गए थे। तो दांडी से याद रखेंगे डंडा। तो 30 आदमी गए थे और 30 को डंडा लेके गए थे। तो दांडी मार्च से 1930 याद रखेंगे। एक तरीके इसका और ऐसे बना सकते हैं कि इसी को बोला जाता है नमक आंदोलन। क्या आंदोलन? नमक आंदोलन। देखिए जल्दी जल्दी लिखने में मेरा राइटिंग नहीं बन रहा। तो नमक आंदोलन, नमक कितना रुपया का आता है अमूमन? सही में 30 का आता है। तो टाटा नमक 30 का आता है। अगर वो 30 का अगर गांधी जी डंडा लेकर के नहीं गए होते अंग्रेज के पास तो यही नमक 300 का मिलता है ना। लेकिन गांधी जी की वजह से सब्जी का सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग को मात्र 30 रुपया में मिल जा रहा। तो नमक 30 रुपया में मिल जा रहा है, इसलिए नमक आंदोलन 1930। बहुत अच्छा तुम लोग पढ़ रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। आगे सुनो, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा से याद रखेंगे गांधी जी का आज्ञा माने, तभी तो लोग नमक आंदोलन करने के लिए गए। कोई आदमी अच्छा रहता है तब ना उसी का ना आज्ञा मानता है। तो आज्ञा माने, आज्ञा से नाम रखेंगे अवज्ञा। सविनय हाथ जोड़ करके गांधी जी सबको बोले, आज्ञा किए, तो आज्ञा सब लोग माने, उसका वही दिन माने, 1930 में ही माने। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे उसी तरह, आज्ञा माने 1930। उसके बाद गांधी इरविन समझौता। इरविन समझौता, समझौता में क्या होता है बाबा? एकता। जब किसी को किसी से झगड़ा होता है, समझौता कराया जाता है, तो क्या किया जाता है? एकता से तुम लोग को लग रहा है एकता से 31? एकता से 31। देखो तो गांधी इरविन समझौता में दोनों को मिला दिया जाता है। ठीक है ना। तो एकता में 31। लेकिन गांधी जी अंग्रेजों से मिलने वाले थे, बोलो मिलने वाले थे, तो वो गोल गोल अंग्रेजों को घुमा रहे थे। क्या घुमा रहे थे? गोल गोल अंग्रेजों को घुमा रहे थे। 2 बार तो घुमा दिए थे। उसके बाद क्या कि फिर हम आंदोलन करेंगे। ठीक है ना, फिर आंदोलन करें, फिर झगड़ा बढ़ा, फिर पंचायती हुआ, पंचायती बैठेगा, सम्मेलन होगा, द्वितीय गोल में सम्मेलन होगा, यानी पंचायती बैठा, पंचायती बैठने का फिर समझौते ना होगा, और समझौता में फिर क्या किया जाएगा? फिर वही डेट है 31। गोल गोल घुमाने के बाद कितना कुछ कीजिएगा तो आपका समझौते होगा। ठीक है, तो गोलमेज आंदोलन को याद रखेंगे 1931। उसके बाद है हुआ पूना समझौता। क्या है? पूना समझौता। देखिए पूना 2 अक्षर का नाम है। पूना, 1 अक्षर ई और 1 अक्षर ई, तो 1 2 हो गया। पूना समझौता 31 के बाद 1932 याद रख सकते हैं। उसके बाद में भी यहाँ 2 है, 1932। उसके बाद है पूना समझौता। एक चीज और है, इसको एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं पूना समझौता को। कैसे? तो पूना समझौता हुआ था ना, तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूना समझौता का अध्यक्ष बनाया गया था। तो जब किसी को बड़ा पोस्ट मिलता है तो क्या करता है? हंसता है तो उसकी बत्तीसी बाहर आ जाती है। तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी इस बात से खुश थे, तो इस बात से खुश होने के कारण उनका क्या हो गया था? बत्तीसी बाहर आ गया था। तो याद रखेंगे 1932 से 1932 गांधी जी और किनका बत्तीसी निकल गया था?
वही लास्ट पर बेचारा लोग हंसे थे। उसके बाद हंसने को कहाँ मिला हम लोग को। उसके बाद हरिजन संघ की स्थापना की, किसने की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब भीमराव अम्बेडकर हंसवे किए थे तो हरिजन लोगों को भी तो हंसने का अधिकार है। हरिजन को जब अधिकार मिलेगा ज्यादा से ज्यादा तो वो लोग क्या होंगे? खुश होंगे, हंसेंगे। तो हंसेंगे तो उनकी भी तो 32 ही है। ऐसा तो नहीं खाली गांधी जी को 32 गो था, हरिजन को भी 32 गो था। तो हरिजन संघ की स्थापना 1932। सेम चीज है, याद रहेगा। उसके बाद अब था गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसमें कहा गया कि अब तुम लोग निकल जाओ। छोड़ो, छोड़ो भी देखो एक अक्षर दो अक्षर, दो अक्षर का नाम है इसलिए बाद में दू है, 42 है, 1942। उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आएगा आप लोग को वीडियो। हमको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी इसी तरह का वीडियो बनाते रहें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम।